प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। कारण जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहले ही हार मान चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो तीन कारण जो ये बता रहा है कि पीके बांकीपुर उपचुनाव से पहले ही हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि अब तक ये कहा जा रहा था कि बांकीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रशांत किशोर खुद उतरने वाले हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की तरफ से बयान सामने आ रहा है, वो ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर पहले ही हार मान चुके हैं, जिसके पीछे का पहला कारण है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। आपको बता दें कि 2025 चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर भले ही खुद चुनाव न लड़े हों, लेकिन 238 सीटों पर उनकी पार्टी जनसुराज चुनाव लड़ी थी। जिस दौरान क्या हुआ था ये बात सबको पता है। प्रशांत किशोर के 90% से ज्यादा जो कैंडिडेट थे उनका जमानत जब्त हो गया था और हालात ये हो गए थे कि उनके 90% कैंडिडेट्स जो है वो अपना जमानत तक नहीं बचा पाए थे। इसके अलावा जो बाकी के बचे कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। 100% जो है वो प्रशांत किशोर को नुकसान हुआ। 3-3.5% वोट बैंक जो है वो प्रशांत किशोर के खाते में आया। 3 साल मेहनत किए। इसके अलावा आपको बता दें कि वो गली गली सड़क सड़क सब घूमे, लेकिन उनके पक्ष में एक भी सीट जो है वो नहीं आ पाया। पूरा मेहनत जो है वो व्यर्थ चला गया। ये भी कारण है कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से नहीं उतरना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस सीट पर चुनाव लड़े और हार गए तो भारी बेइज्जती होगी। दूसरा कारण यह है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बांकीपुर रहा है। आपको बता दें कि 40 सालों से बीजेपी का दबदबा बांकीपुर सीट पर है। पिछले 40 सालों में एक बार भी बीजेपी यहां से चुनाव नहीं हारी है। यहां तक कि नितिन नवीन जो इस सीट से विधायक थे, हालांकि अभी वो राज्यसभा चले गए हैं और उनके राज्यसभा जाने के साथ ही इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जबकि वो कई टर्म विधायक रह चुके हैं। उनके पिता भी इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। लगातार जो इस सीट पर जो है वो बीजेपी का शुरू से ही दबदबा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नितिन नवीन ने आरजेडी के प्रत्याशी को 51,000 वोटों की अंतर से चुनाव हराया था। यह भी एक कारण है कि प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि साहब इस सीट से अगर हम चुनाव लड़े तो मेरा हार लगभग पक्का है। कोशिश कर रहे हैं जो है वो। इसके अलावा आपको बता दें तीसरा कारण है प्रशांत किशोर का बयान। हाल ही में जब उनसे मीडिया के जो लोग हैं वो सवाल उनसे पूछते हैं कि प्रशांत जी आप ये बताइए कि बांकीपुर सीट से आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो इस पर वो गोल मटोल जवाब देने लगते हैं, बातों को जिलेबी की तरह से घुमाने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि जनसुराज अपना प्रत्याशी तय करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जब जनसुराज की चर्चा पीक पर थी, लोग जनसुराज की बातें किया करते थे, जनसुराज को वोट देने की बात किया करते थे, तब भी राघवपुर और कहरगढ़ विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन होता कुछ यूं है कि प्रशांत किशोर वहां पर भी पीछे हट जाते हैं और अब यहां पर भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर भले ही ये कह रहे हो कि हम बांकीपुर सीट से ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे या फिर ऐसा प्रत्याशी जनसुराज जो है वो इस सीट से उतारेगी जो यहां पर कड़ी टक्कर देगी, लेकिन प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। तो इसके पीछे का 3 कारण महत्वपूर्ण जो है वो यही है। पहला ये है कि प्रशांत किशोर को डर सता रहा है और इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि बीजेपी का ये मजबूत गढ़
रहा है। इसके अलावा एक कारण ये भी है, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को झटका लगा, वो उस झटके से शायद ये अभी तक उभर नहीं पाए हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? क्या वाकई प्रशांत किशोर को इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।